श्री दुर्गाय नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय। राजा जन्मेजय का ब्रह्मांडोपति विषयक प्रश्न और उसे उत्तर में व्यास जी का पूर्व काल में नारद जी के साथ हुआ संवाद सुनना। जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है, वे कैसे और कहाँ किस लिए उत्पन्न हुई हैं, और वे कौन कौन से गुण वाली हैं। इनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है। हे दयानिधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, इस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। हे ब्राह्मण, आपका विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूसुर, इस विषय के में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब कुछ भी आप भली भांति जानते हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन पालन और संहार करते हैं। हे पराशर सुत व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन हैं अथवा पराधीन, आप ये बताइए। मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। श्री जगतानंद स्वरूप देवगण मरण धर्मा हैं या नहीं, और वे आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के दुखों से युक्त हैं या नहीं। वे तीनों महाबली देवेश काल के वशवर्ती हैं या अथवा नहीं, और वे कैसे किसी के आविर्भूत हुए, यह मेरी यह भी एक शंका है। हे मुने, मैंने वे हर्ष शोक और द्वंद्वों से क्या वे हर्ष शोक और द्वंद्वों से युक्त हैं? क्या वे निंद्रा और प्रमाद आदि से प्रभावित हैं? और क्या उनके शरीर सप्त धातुओं अनरस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर से निर्मित है अथवा नहीं? वे किन द्रव्यों से निर्मित है? वे किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं? उनका भोग कैसा होता है और उनकी आयु का परिमाण क्या है? इनके निवास स्थान और विभूतियों के भी विषय में मुझसे बतलाइए। हे ब्राह्मण, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। व्यास जी बोले, हे महामते, राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई, इस समय आपने यह बड़ा प्रश्न पूछ लिया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद से पूछा था। तब विस्मित होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था वो आप सुने। किसी समय मैं शांत, सर्ववेता और वेद ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा जी के किनारे विद्यमान देखा। मुनि को देखकर यह प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। तदंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास ही एक सुंदर आसन पर बैठ गया। कुशल क्षेम वार्ता सुन करके सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद से मैंने पूछा, हे महामती मुनिदेव, आप अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है, इसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। हे महामुने, इस ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई? हे विप्र, पर आप मुझे यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य। यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विचरित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। किसी कर्ता ने बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं है। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार यह विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए तथा संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए। कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम, देवेश, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर संसार के उद्धार करने वाले, नित्य और सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मानकर उन्हें ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। कुछ लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु ईश्वर परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्ति संपन्न, भोग और मोक्ष प्रदाता, शांत, सबका आदि, सर्वतोमुख, व्यापक, समग्र संसार को शरण देने वाला, आदि अंत से रहित जानकर उसी का स्तवन करते हैं। यह लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चार मुखों वाला, सुरपति, विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत, सर्वव्यापी, सभी लोकों की रचना करने वाला और सत्यलोक में निवास करने वाला बताते हैं। कुछ वेदवेता ब्राह्मण सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांडकर्ता मानते हैं
और सावधान होकर सायं प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं और उन्हीं का यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता सतक्रतु सहस्त्राक्ष देवाधिदेव सबके स्वामी बलशाली यज्ञाधीश सुरपति त्रिलोकेश यज्ञों का भोग करने वाले सोमपान करने वाले और सोमपाई लोगों को प्रिय सचिपति इंद्र को यज्ञों में इन्हीं का यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण सोम अग्नि पवन यमराज धनपति कुबेर तथा कुछ लोग हिरंब गजमुख सर्व कार्य साधक स्मरण मात्र सिद्ध प्रदान करने वाले काम रूप कामनाओं को प्रदान करने वाले स्वेच्छ विचरण करने वाले परम देव गणाधीश गणेश की स्तुति करते हैं। कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली आदमाया महाशक्ति पुरुषानुगामिनी परा प्रकृति कहते हैं। वे उनको ब्रह्म स्वरूपा सृजन पालन संहार करने वाली सभी प्राणियों और देवताओं की जननी आदि अंतरहित पूर्णा सभी जीवों में व्याप्त सभी लोकों की स्वामिनी निर्गुणा सगुणा कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी सांकरी ब्राह्मी वासवी वारुणी वाराही नरसिंही महालक्ष्मी विचित्र रूपा वेद माता अकेश्वरी विद्या स्वरूपा संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की करुण रूपा सभी कष्टों को नाश करने वाली और स्मरण करते ही सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्षदायिनी फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए काम प्रदायिनी त्रिगुणातीत स्वरूपा गुणों का विस्तार करने वाली त्रिगुणा सगुणा रूप में ध्यान करते हैं। हे मुनीश्वर निरंजन निराकार निर्लिप्त गुण रहित रूप रहित और सर्वव्यापक ब्रह्मा को जगत के कर्ता अनंत सिर नेत्र हाथ कान मुख चरण से युक्त तजोमय विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनीषीगण आकाश को विष्णु के परम पद को रूप में मानते हैं और उन्हें विराट निरंजन तथा शांत स्वरूप कहते हैं। कुछ तत्वज्ञानी पुराणवेता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माण कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड को रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत अचिंत्य है अतः यह ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। उनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। यह जगत के सदा ही ईश्वरीय सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है और सदा से ऐसा ही है। यह पुरुष तो कर्तव्य भाव से रहित कहा गया है और वह प्रकृति की सर्व संचालिका है। कपिल और सांख्य शास्त्र के आचार्य ऐसा ही कहते हैं। हे मुनिनाथ मेरे मन में ये और अन्य प्रकार के और भी संदेह पुंज उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से उद्विग्न मन वाला मैं क्या करूं? धर्म और अधर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। क्या धर्म है क्या अधर्म है इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि देवता सतगुण से उत्पन्न हुए हैं तो वे सत्यधर्मी में स्थित रहते हैं, फिर भी वे देवगण पापचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? धर्म ने सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहते हुए विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा है? अतः हे तात इस संशय में पड़ा हुआ मेरा जीव अतीव चंचल रहता है। हे महामुने आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। हे मुने इस संसार के मोह से दूषित जल से घिरे हुए और बार बार डूबते उतरते मुझ अज्ञानी की आपने अपने ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। बोलो दुर्गा माई की जय।